हमारे बैक साइड में देखिएगा फ्रेंड्स, फायर अलार्म पैनल लगा हुआ है। इसका मेन काम ये नहीं होता है कि आग पे सीधा काबू पा सके, यानी ये इसके द्वारा हम आग पे सीधा काबू नहीं पा सकते। इसका काम होता है केवल हमें इंडिकेशन प्रोवाइड करवाना। इसमें जोन बटा हुआ है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। उस जोन के हिसाब से हम स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर कनेक्ट करते हैं। इसमें ये जो रेड कलर का लगा हुआ है एमसीपी है, मैनुअल कॉलिंग पॉइंट, और हूटर भी कनेक्ट करते हैं इसमें। तो इसको हम जोन वाइज लगा देते हैं कहीं भी। तो इसमें क्या होता है कि हीट डिटेक्टर और स्मोक डिटेक्टर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा हीट होगा किसी जगह पे तो हीट डिटेक्टर उसे सेंस करेगा और पैनल में इंडिकेशन भेज देगा, पैनल ऑपरेट होगा और हूटर बजना शुरू हो जाएगा। अगर स्मोक ज़्यादा हुआ तो स्मोक डिटेक्टर उसे सेंस करेगा, पैनल में इंडिकेशन भेजेगा, पैनल ऑपरेट होगा और हूटर बजना शुरू हो जाएगा, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस जगह पे या इस स्थान पे आग लगने की संभावना है या आग लग चुकी है। तो ये इतना ही इंडिकेशन हमें देता है, बाकी और इसका बुझाने का कोई इसमें रोल नहीं है, आग को बुझाने का। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एड्रेसेबल, नॉन एड्रेसेबल। नॉन एड्रेसेबल में हमको जोन वाइज से ढूंढना पड़ता है कि कौन सा स्मोक डिटेक्टर या कौन सा हीट डिटेक्टर ऑपरेट हुआ है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जबकि एड्रेसेबल में एड्रेस भी मेंशन होता है, हमारे सिस्टम पे डायरेक्ट इंडिकेशन आ जाता है कि फला नंबर शॉप में इस नंबर का हीट डिटेक्टर या स्मोक डिटेक्टर ऑपरेट हुआ है। तो हम लोग डायरेक्टली कम समय में वहाँ पहुँच के देख लेते हैं कि हाँ ये वाला ऑपरेट हुआ है, तो उस पर काबू बहुत जल्दी से पाया जा सकता है। तो इस हिसाब से तो हमें लगता है कि एड्रेसेबल वाला ही लगाना उचित होगा, लेकिन कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम लोग अभी भी नॉन एड्रेसेबल ज़्यादा यूज कर रहे हैं। बड़े बड़े मॉलों में एड्रेसेबल ही यूज होता है। तो आग लगती कैसे, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो एक फायर ट्रेंगल होता है, यानी कि एक फार्मूला ही समझो आप इसको, फायर ट्रेंगल, जिसमें उचित मात्रा में ईंधन, फ्यूल और उचित मात्रा में ऑक्सीजन और पर्याप्त हीट, यानी कि पर्याप्त ऊष्मा, पर्याप्त ईंधन, पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर आग लगती है। यानी कि इन तीनों का होना आवश्यक है। ईंधन नहीं होगा तो पर्याप्त ऊष्मा और ऑक्सीजन से आग नहीं लगेगी। अगर हीट नहीं है तो ऑक्सीजन और फ्यूल से भी आग नहीं लगेगी। ऑक्सीजन नहीं है तो हीट और फ्यूल से भी आग नहीं लगेगी। इन तीनों का होना ही आवश्यक है। तो इन तीनों के होने की वजह से ही आग लगती है। तो इस पर आग लगने के बाद हम आग पर काबू पाने के लिए जनरली फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, या बाहर से फायर एक्सटिंग्विशर और अग्निशामक यंत्र बुलाते हैं आग पर काबू पाने के लिए। थैंक यू सो मच।